हेलो बच्चों, तो आज जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या है। The age of Rahul and Harons are in ratio 5:7 for years. Later the sum of their age will be 56 years. What are their present age? तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है राहुल एंड हेरोन का जो एज है उनका रेशियो 5:7 दिया हुआ है। 4 years later मतलब 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 years, मतलब कह रहे 4 साल बाद उन दोनों का एज का जो सम है वो 56 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उसका प्रेजेंट एज क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलो हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 5x, क्योंकि हमें दे रखा है 5:7, तो हमने 5x लेट कर लिया। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हेरोन्स बी 7x। अब कह रहा है 4 years लेट, क्वेश्चन में है ना 4 years लेट, तो 4 साल बाद तो जो उनका हमने एज रखा है बच्चों, राहुल का एज 5x है, तो 4 years ऐड करेंगे तो क्या हो गया 5x + 4। तो द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी क्या हो गया 5x + 4 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हेरोन्स बी 7x + 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब कह रहे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो राहुल का एज है और हेरन का एज है, इन दोनों का सम जो है वो हमें 56 दे रखा है। तो वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो दोनों एज को हमने क्या किया प्लस कर दिया, दोनों मिलाकर कितना आपको 56 दिया हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 5x और 7x, तो 5x एंड 7x को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा 12x हो जाएगा, और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो गया 8। अब यहाँ पे देखो ये LHS है और ये RHS है, तो LHS जब हम RHS में लेके जाते हैं तो वैल्यू क्या होता है माइनस का हो जाएगा। तो 56 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा 48, तो ये हो जाएगा 12x। अब यहाँ पे देखो x और 12 इन दोनों के साथ क्या रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, तो जब LHS में मल्टीप्लाई होता है तो RHS में डिवाइड हो जाता है। तो देयरफॉर x = 48/12, अब 12 4 जा क्या हो गया 48 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 4। ओके, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या हो जाएगा 5x था, हमने लेट किया था यहाँ पे। ठीक है, तो x की जगह पे क्या करोगे 4 पुट करोगे, तो 5 4 जा क्या हो गया 20 आ जाएगा। ओके, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द हेरोन 7x हमने लेट किया था, तो 7 × x की वैल्यू 4, तो 7 4 जा 28 राइट। तो इसका एज क्या निकल के आ जाएगा 28 निकल के आ जाएगा। ओके, तो चलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 more than number of girls. What is the total strength? तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स इन अ क्लास, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है क्लास में वो आपको दे रखा है 7:5। तो हमसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 more than द नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर गर्ल्स की संख्या x है तो बॉयज़ की संख्या क्या होगी x + 8 निकल के आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि क्लास में टोटल स्ट्रेंथ कितना है। ओके, तो देखो कह रहे क्वेश्चन में लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, तो हमने गर्ल्स की जो नंबर्स की संख्या थे वो हमने x लेट कर लिया, तो बॉयज़ का क्या हो जाएगा x + 8, क्यों क्योंकि x मोर देन है, ज़्यादा है। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि x + 8 क्या हो जाएगा बॉयज़ अपॉन गर्ल्स, इन दोनों का रेशियो क्या देगा 7:5, तो 7:5 हमें दिया हुआ यहाँ पे, तो हमने 7:5। अब देखो हमें क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दे, इनसे इन दोनों के होल का हमने यहाँ पे सेपरेट करके लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये रिजल्ट आ गया। अब 5 को जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई ओपन करेंगे आप तो 5x हो जाएगा, और इससे करेंगे तो 40, 8 5 40 और ये 7। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे लाइक टर्म्स को एक साइड लेंगे और अनलाइक को एक साइड करेंगे।
तो यहाँ पे देखो 7x और 5x दोनों लाइक टर्म्स है, तो 7x को इस साइड लेकर के आएंगे तो प्लस है, तो ये माइनस का आ जाएगा, और ये प्लस था तो इस साइड जाएगा तो माइनस। तो देखो 5x माइनस क्या हो जाएगा, 5x माइनस 7x, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, माइनस का यहाँ 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो अगर राइट साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड का, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 20/2, तो रिजल्ट क्या हो गया 20। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 20। तो हमने गर्ल्स का जो नंबर सेलेक्ट किया था बच्चों वो x सेलेक्ट किए थे, ठीक है। तो देखो x मतलब अगर गर्ल्स 20 होता है तो बॉयज़ क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, है ना। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हैंस द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो बॉयज़ सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स होगा बच्चों, तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी 20, तो एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ क्या होगा x + 8, तो 20 + 8 तो 28 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो कह रहा है कि बायचुंग्स फादर्स इज 26 ईयर्स यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंड डॉटर्स एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बायचुंग्स, द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स, व्हाट इज़ द एज ईच ऑफ दैम। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बायचुंग्स के जो फादर का एज है उनसे जो है 26 ईयर्स यंगर्स है, और उनके जो ग्रैंड डॉटर्स है उनका जो एज है 29 ईयर्स है। तो तीनों का जो सम दे रखा है बच्चों वो कितना दे रखा है 135, और हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ दैम। तो हर एक का एज कितना है, मतलब जो है बायचुंग के एज क्या होगा, उनके फादर के एज क्या होंगे, और उनके ग्रैंड डॉटर का एज क्या होगा, ये तीनों हमें क्वेश्चन से पूछ रहे हैं। ओके, सो देखते हैं बच्चों, लेट बायचुंग एज को हम एक्स लेट कर लेंगे, ओके। और उनके जो फादर्स की जो एज है वो बायचुंग के एज से 29 ईयर्स ग्रेटर है, तो x + 29 ईयर्स हो जाएगा। और उनके जो ग्रैंड डॉटर्स है वो क्या है, उनके फादर के एज से भी ज़्यादा है, कितना है बच्चों 26 ज़्यादा है, क्वेश्चन में दे रखा है 26 ज़्यादा है ना बच्चों, 26 हो जाएगा, ओके 26 हो जाएगा। तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, पहला का क्या हो जाएगा x आ जाएगा, दूसरा का x + 29 आ जाएगा, ओके, एंड जो थर्ड्स हैं उसका क्या हो जाएगा x + 15 आ जाएगा। अब इन तीनों का बायचुंग का, फादर का, ग्रैंड डॉटर का एज जो दे रखा है 135 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो x बायचुंग का एज हो जाएगा, उनके फादर के एज हो जाएंगे, और उनके ग्रैंड डॉटर्स का तीनों का एज 135 से। अब सेम कॉन्सेप्ट बच्चों कि लाइक टर्म को एक साथ कर लो, तो देखो x और x 3x हो गया, तो 3x लिख दिया हमने, 29 और 55 दोनों को ऐड करोगे तो 84 आ जाएगा। अब इस साइड प्लस में इधर लेके जाओगे तो माइनस, तो माइनस, तो 135 में से 84 लेस करोगे तो क्या होगा 51 आ जाएगा। अब देखो इसके साथ क्या रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, तो इस साइड लेके आओगे तो डिवाइड का, तो 17 3 से क्या होगा 51, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 17 आ जाएगा, ओके। तो बायचुंग का जो एज होगा वो कितना आएगा 17 ईयर्स हो जाएगा, और उनके फादर का जो एज होगा वो x + 29 था, तो 17 + 29 46 ईयर का हो जाएगा। और उनके जो डॉटर्स हैं बच्चों, राइट, ग्रैंड डॉटर जो उनका एज क्या होगा x + 55, तो x के 70, तो कितना हो जाएगा 72। तो दीज आर द 3 एज, है ना। बायचुंग के एज 17 ईयर्स हो जाएगा, उनके फादर्स का 46, और उनके जो ग्रैंड डॉटर है उनका एज कितना हो जाएगा बच्चों 72 ईयर्स, राइट। एज विल बी 4 times his present age. What is the Ravi present age? कह रहे 15 years now Ravi age will be 4 times his present age. मतलब 15 years बाद रवि का जो एज है वो 4 times हो जाएगा उनके प्रेजेंट एज से, राइट। तो व्हाट इज़ द रवि प्रेजेंट एज, तो रवि का प्रेजेंट एज क्या होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट द रवि प्रेजेंट एज बी x आफ्टर 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स जो है उनका एज क्या हो जाएगा बच्चों 4 टाइम्स हो जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है 4 टाइम्स, ठीक है। तो 15 ईयर्स नाउ मतलब 15 ईयर्स बाद उनका क्या हो जाएगा, तो x + 15। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 टाइम्स एज जो होगा वो 15 ईयर्स के प्रेजेंट एज के इक्वल हो जाएगा।
तो 4x इक्वल्स टू क्या होगा x प्लस 15। अब x को इस साइड लेकर के आ जाओगे, प्लस है तो माइनस, तो 4x माइनस क्या हो गया x तो 3x और ये 15। अब यहाँ पे इनके साथ क्या रिलेशन है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। ओके, तो अब इसे इसको डिवाइड करोगे तो 3 5 15 है ना, तो 5 आ जाएगा। तो हैंस द रवि प्रेजेंट एज क्या होगा बच्चों, 5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ईयर्स के बाद क्या होगा, रवि का एज क्या होगा, 15 ईयर्स के बाद उनके एज का क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। राइट, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।